हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजय विद्याज्ञान में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के लिए टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं मैथ्स के, जो कि खुद नवोदय विद्यालय का ओरिजिनल पेपर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीलपैक ओरिजिनल पेपर है नवोदय विद्यालय का। और इस वीडियो में हम मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत काम आने वाला है। 29 अप्रैल को आपकी परीक्षा होने वाली है। अगर आपका भी सपना है नवोदय की परीक्षा को पास करना, तो भैया इस वीडियो को पूरा देख लेना। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख के जाते हो एग्जाम में, तो आप आग लगा देने वाले हो एग्जाम में। सारी की सारी चीजें बताने वाला हूं, ओरिजिनल पेपर है मेरे पास, सारी की सारी चीजें बताऊंगा किस तरीके से इस बार क्वेश्चन आ सकता है पेपर में और आप किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, यहां पर मैं आपको बता दूं, मैं आपको बार बार लाइक सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कीजिएगा, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो भैया वीडियो को बस पूरा देख लेना। आपके काम के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन नवोदय विद्यालय के पेपर में आपकी बार आ सकता है, वो कुछ इस तरीके से आ सकता है। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, कभी कभी नवोदय विद्यालय में पेपर में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले नंबर पे मैथ का जो क्वेश्चन आता है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या का अंतर, योगफल, इकाई का अंक पहला, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है। और कभी कभी आ जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैंने यहाँ पर छोटा कर लिया है, इसको आप सामने कर लिया, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखेंगे 41 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक राशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दुगनी हो जाती है, वार्षिक दर होगी। अब देखो, ये क्वेश्चन ना काफी टफ क्वेश्चन भी बोल सकते हैं इसको। मिडिल तो बोलेंगे नहीं है ना, मिडिल का वो नहीं, सस्ता नहीं बोलेंगे, मतलब सस्ते का मतलब है हल्का नहीं बोलेंगे कि आप एकदम से सॉल्व कर लोगे। तो जो बच्चे पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं वो कर सकते हैं, और जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है वो ध्यान दीजिएगा, और जिनकी हो भी गई है वो भी इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि क्वेश्चन को समझने में बहुत टाइम लगेगा आपको। तो देखेंगे 41 क्वेश्चन है, एक राशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दुगनी हो जाती है, वार्षिक दर पूछी गई है। अब यहाँ पर केवल और केवल समय दिया गया है और कुछ दर पूछ ली गई है। अब निकालेंगे कैसे? आप बोलेंगे भैया कोई संख्या ना दी गई, ना तो मूलधन है, ना तो ब्याज है, कुछ भी नहीं दे रखा है, तो क्या करेंगे? तो देखो, ये इस तरीके से कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, और आ भी सकता है क्योंकि ये पिछली बार आया है तो अब की बार भी आएगा। एक राशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दुगनी हो जाती है, वार्षिक दर। अब देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर हमको वार्षिक दर निकालने से पहले हमको मूलधन ज्ञात करना पड़ेगा। तो मूलधन हम इस सवाल में हम क्या मानेंगे? मूलधन मानेंगे x। मूलधन हमने x मान लिया, ठीक है। साधारण ब्याज से दुगनी हो जाती है, तो हमारा जो ब्याज होगा वो भी कितना होगा? ब्याज भी होगा हमारा x, मूलधन भी x हो गया, ब्याज भी x हो गया। हमारा यहाँ पर समय कितना दे रखा है? समय दे रखा है आपको 16 वर्ष। ये सारी चीज़ें हमारे पास हो गई। अब ये थोड़ा सा हिल रहा होगा क्योंकि यहाँ पर टेबल पे कर रहे हैं स्टैंड के साथ। 16 वर्ष, मूलधन हो गया, ब्याज, मूलधन हमने x मान लिया, x आपको मान लेना है, ब्याज मान लिया हमने, x आपको भी मान लेना है, समय दे रखा था 16 वर्ष। अब दर पूछी है, तो दर परसेंट, हम दर भी क्या मान लेते हैं? हम मान लेते हैं R%, ठीक है। दर को रेट R से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए हमने R लिख लिया। अब देखो कैसे करना है सॉल्व को। अब इसका एक फार्मूला होता है सिंपल, दर बराबर फार्मूला होता है, मैं लिख के आपको बता रहा हूँ, इधर की तरफ देखिएगा। दर बराबर होता है आपका ब्याज गुणा 100 और मूलधन गुणा समय। ये आपका ब्याज का फार्मूला होता है। जब ये फार्मूला आप इस सवाल में लगा दोगे ना, आपका आंसर एकदम झट से आ जाएगा। तो हम लगा के देख लेते हैं। अभी ब्याज हमने कितना माना था? x माना था हमने, तो x लगा लिया। उसके बाद गुणा 100 और बटे मूलधन कितना माना था? x माना था, x लगा लिया, और गुणा बटे में 16 वर्ष, ठीक है। x कट गया, अब कितना बचा? 100 बटे 16। तो ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 50 ऊपर आ जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर कट जाएगा 25, और नीचे कितना आ जाएगा? 2 चौके 8, 25 बटे 4 आपका आ जाएगा। अब आप बोलेंगे भैया 25 बटे 4 किसी में है ही नहीं, तो क्या करेंगे? 25 की आप 4 से भाग कर लो, ठीक है। तो ये 4 सिक्का 24, और ये आपका 6 से 1/4% आपका क्या आ जाएगा? रेट आ जाएगा। अब ये किसमें दे रखा है? आप बोलेंगे भैया अब तो आ गया। तो हाँ, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। यह ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल और बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था हमारा ये वाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी काफी टफ क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इस तरीके के क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि आप परीक्षा में आग लगा के आ जाओगे। बस आपको मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है और वीडियो देखते रहना है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप करना, अगर अच्छा नहीं लगे तो आपकी मर्जी है, पर वीडियो को देख लेना पूरा, ताकि आप नवोदय के पेपर में आग लगा सको, एकदम पास कर सको। ओके, तो 42वां हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखेंगे, यदि एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हैं, तो इसका त्रिभुज का परिमाप होगा। अब देखो, अब बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया यदि एक समकोण त्रिभुज की, अब समकोण
दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की बेस्ट बुक रिकमेंड करने वाला हूं। ये पूजा पब्लिकेशन की बुक्स है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे सारी बुक्स हैं। यहाँ जब 4 बुक्स मेरे पास पड़ी हुई हैं, सारी की सारी बताने वाला हूँ। ये है आप सभी की पूजा पब्लिकेशन की जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की बेस्ट बुक 2023 के लिए। और देखो, इस बुक की बात करूँ, ये गाइड बुक है, ठीक है। ये तो गाइड आपकी यहाँ पर एक गाइड मिलने वाली है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। कंटेंट बहुत ही अच्छा है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ यहाँ पर इस बुक में आपको मिलने वाला है। कुल मिला के बात करें तो ये जो बुक है आप सभी के लिए बेस्ट गाइड बुक है नवोदय विद्यालय के लिए। अगर आप इस बुक को खरीदोगे तो इसके साथ आपको ये मॉडल पेपर की जो पुस्तक है ये फ्री में मिलने वाली है। और यहाँ पर इन्होंने लिख के भी रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं, फ्री इस पुस्तक के साथ मॉडल पेपर्स को पुस्तक के निःशुल्क प्राप्त करें, यानी कि बिना पैसे के ये आपको मिलने वाला है मॉडल पेपर, ठीक है। तो ये मॉडल पेपर है नवोदय विद्यालय 2023 के लिए, ये आपको इस बुक के साथ फ्री में मिलने वाला है। ये तो बात हुई गाइड की और इस मॉडल पेपर की जो कि फ्री में मिलने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा, ये प्रैक्टिस सेट है पूजा पब्लिकेशन का, जो कि आप सभी का 29 अप्रैल को परीक्षा होने वाली है। उसमें आप सभी की काफी मदद करेगा। अगर आप इसको खरीदते हो तो इसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं, जिससे आप सभी की नवोदय विद्यालय की तैयारी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और प्रैक्टिस सेट की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ तरीके से प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पर ये मॉडल पेपर था, यहाँ पर ये बुक थी, और प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आप देखोगे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा प्रैक्टिस सेट कक्षा 6 में प्रवेश हेतु गत वर्ष में आए हुए नए पैटर्न के प्रश्नों पर आधारित, यानी कि जो पहले परीक्षा में पेपर में प्रश्न आए थे उनके पेपर पर आधारित है। इसमें जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो एग्जाम में आने वाले हैं, वो इस तरीके से क्वेश्चन इस बुक में आपको मिलने वाले हैं। और यहाँ पर एनसीईआरटी के नए पैटर्न एवं पाठ्यक्रम पर आधारित है ये पुस्तक। और यहाँ पर इस पुस्तक को आप ऑनलाइन शॉप भी कर सकते हो, ऑनलाइन अमेजन फ्लिपकार्ट से भी आप खरीद सकते हो, या फिर आप www.navjeevanprinter.in जो कि इनकी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से आप इसको ले सकते हो। इसको थोड़ा खोल के दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पर आप देखोगे कंटेंट प्रैक्टिस सेट 1 में आप देखोगे कंटेंट बहुत ही अच्छे से इस बुक में आपको मिलने वाला है, जिससे कि आप सभी एकदम अच्छे से अपनी नवोदय की तैयारी कर सकते हो बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और कंटेंट आप देखो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर इन्होंने बुक को बनाया है। ये प्रैक्टिस सेट है और ये गाइड बुक है। गाइड बुक के साथ आपको ये मॉडल पेपर फ्री में मिलने वाला है। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ये इनकी ओएमआर शीट है, जिसमें आपको 24 सेट मिलने वाले हैं ओएमआर शीट के। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर लिखा है पूजा पब्लिकेशन एग्जामिनेशन शूटर न्यू पैटर्न ओएमआर शीट, यानी कि जो नई ओएमआर शीट है, जिससे कि आप सभी की प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो आप इसको भी परचेस कर लेना। अगर आप परचेस करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का ऑनलाइन करने का लिंक दिया गया है, और आप जल्दी से कर लीजिए। यहाँ पर ओएमआर शीट भी बहुत अच्छे से है, ठीक है। तो इसको भर के भी आप सभी की बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, और इसको आप भर के जाओगे तो आप इजीली वहाँ पर ओएमआर शीट भर पाओगे। तो एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा, वीडियो के नीचे सभी का लिंक दिया गया है। चलिए अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। समकोण त्रिभुज बनता कैसे? एक समकोण त्रिभुज ऐसे बनता है, ऐसे करके, ठीक है। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। पहले आप पढ़ के जाना सब कुछ पेपर में, अभी 1 महीने का टाइम है, अच्छे से पढ़ते रहो, है ना। भुजाएं 5 सेंटीमीटर है और तथा 12 सेंटीमीटर। तो ये एक 5 सेंटीमीटर की होगी और ये 12 सेंटीमीटर की। अब क्लियर है? यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो इसका परिमाप पूछा है। क्या पूछा है? परिमाप पूछा है कि परिमाप क्या होगा। अब देखो, यहाँ पर लंबवत भुजाएं हैं, ये लंबवत भुजाएं बराबर समकोण त्रिभुज का आपको क्या करना है? कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट जो भी भुजाएं दी जाती हैं उनका स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दी जा रही है, 5 पहले लगा लो या फिर 12 लगा लो, आपकी मर्जी है। तो अंडर रूट 5 की पावर 2 प्लस अंडर रूट 12 की पावर 2। अब देखो यहाँ पर 5 और 12 क्यों लगाएं? क्योंकि एक 5 सेंटीमीटर थी, एक 12 सेंटीमीटर थी। उनका आपको क्या करना है? वर्ग निकाल देना है अंडर रूट में। तो 5 का अंडर रूट 5 का वर्ग कितना होता है? 25, और 12 का कितना होता है? 144। ये आपका अंडर रूट में आ गया। अब इनको आप जोड़ो, 5 और 4 कितना हो गया? 9, 4 और 2 कितना हो गया? 6, और 1 का 1 अंडर रूट में ही अभी है, ठीक है। अब 169 किसका वर्ग होता है? आप 169 का किसका वर्ग होता है? ये होता है 13 का। तो 13 सेंटीमीटर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो, बच्चे को ना वर्ग निकालना नहीं आता, तो क्या करेंगे? 169 को आप ऐसे लिख लेंगे, अब ऐसे कर लेंगे, ऐसे। अब इनके जोड़े बना लेंगे, ठीक है। अब ये एक जोड़ा बना है, अब एक बचा तो एक एक कम, एक ही बार जाएगा। इधर हो गया 2, अब कितना बार जाएगा? अब 3 बार जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने 69 उतार लिया, 3 बार जाएगा, तो ये पूरा हो जाएगा। 3 की 3 से गुणा हो जाएगी, 3 3 9 और 3 दूनी 6। ये हमारा वर्ग कितना आया? 13 आया। तो हमने ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। मैं सारी की सारी चीज़ आपको बताते चलता हूँ, कुछ भी नहीं है कि आपको मैं समझाऊँ ना, ठीक है। जिस तरीके से हमने परीक्षा पास की आपको भी करवाएंगे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है ये वाला। अब देखो भैया, ये वाला ना क्वेश्चन में थोड़ा टफ समझूंगा इसको, मैं इनसे भी टफ बोलूंगा, क्योंकि ना बच्चे ना दशमलव वाले सवाल में गलती करके आ जाते हैं। गलती करके आते हैं तो एक पूरा का पूरा आपका नंबर कट जाता है। ओके, तो 43 हमारा क्वेश्चन है।
ठीक है। इस वीडियो में मैं केवल 5 क्वेश्चन करवाऊंगा, पर आपको जो समझाऊंगा ना अच्छे से समझा दूंगा। आपको अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन फंसेगा भी तो आपके करने का तरीका एकदम बढ़िया अच्छा रहेगा। आप सोचेंगे कि अजय भैया ने एकदम बताया। तो कह रहे हैं दिया गया है कि 154 गुणा 18 बराबर 2772, तो 27.72 भाग 1.8 का मान क्या है। तो यहाँ पर इस तरीके से 154 गुणा 18 बराबर कितना है, 72, 2772 इस तरीके से दिया गया है। अब ये कह रहे हैं 27.72 को भाग करना है 1.8 से, उसका मान पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए में 1.54, 15.4, 154, 1540। तो क्या इसका आंसर होगा। अब देखो जब इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो इससे तो हमको कोई मतलब नहीं है, हमको इससे भाग करना है। तो आप क्या करो, ये जो 1.8 है 27.12 के नीचे ले दो। तो नीचे लगाएंगे तो किस तरीके से हम लिख सकते हैं 27 पॉइंट, ये 12 नहीं है, ये 72 है, ठीक है। 27.72 बटे भाग्य से करना है 1.8 से, 1.8। अब देखो पॉइंट हटाओ जीरो बढ़ा लो, पॉइंट हटाओ जीरो बढ़ा लो, ठीक है जी। ये घटा लो, या तो आप पॉइंट से पॉइंट काट दो, आपकी मर्जी है। तो आपको मैं ये तरीका बता रहा हूँ, ये आपको फॉलो करना है। तो पॉइंट से पॉइंट हटाया, हमारा यहाँ पर जीरो बढ़ गया, नीचे भी जीरो बढ़ा। तो अब ऊपर वाली संख्या क्या हुई 27,720 और नीचे वाली क्या हुई 100। अब वही बात हो गई आपकी, पॉइंट से पॉइंट काट लेते तो अच्छा रहता, ठीक है। जीरो से जीरो कट गया, हमारा कितना बना 27.72 बटे 18। अब इसकी आप भाग कर लो 18 से, 18 से आप सीधी सीधी भाग करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा। मैं आपको 2 से काट लेते हैं, ठीक है, 3 से काट लेते हैं। 3 9 27 हो गया, और ये 3 दूनी 6 हो गया, 3 चौके 12, 924, और 3 छिक्के 18। फिर 6 से काट लेते हैं, 6 कम 6, ऊपर कितना बचा 3, ठीक है, और 32 हो गया, 6 पंजे 30, वो 2 बचा, 6 चौका 24। अब 154 आया। अब आप बोलेंगे भैया 154 ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, तो बिल्कुल गलत है। अब क्या होगा, यहाँ पर संख्या में पॉइंट था 2 के बाद पॉइंट था, तो आपने क्या करना है 2 के बाद पॉइंट लगा। यहाँ पर ये वाली जो नीचे वाली संख्या है इसके 1 के बाद पॉइंट था, तो यहाँ पर भी आपको 1 के बाद पॉइंट लगाना है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा 15.4। ये किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी वाले में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी वाला एकदम सही उत्तर है। ओके, हम 3 क्वेश्चन यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं, अगले क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं और मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से वो क्वेश्चन होने वाला है। इसको मैं कागज को क्या करता हूँ बच्चों, थोड़ा फोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। देखो बच्चों, मैं आपको ना ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन समझा रहा हूँ, और मैं गारंटेड बात कह सकता हूँ कि ये इस तरीके से पेपर में आपकी बार जो 29 अप्रैल को पेपर होने वाला है उसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान से कर लेना है, समझ लेना है। 44 यानी कि 44 में हमारा क्वेश्चन है ये वाला। कह रहे हैं एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में, एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत 28 रन है। वह 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए। मैं आपको बता देता हूं बच्चों, ये क्वेश्चन ना, इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों ने गलतियां की थी, ठीक है। क्वेश्चन ही कुछ इस तरीके से बनाया नवोदय विद्यालय ने। यहाँ पर कह रहे हैं एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत 28 रन है, 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए। अब देखो जब इस तरीके से कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, आपने क्या करना है, सबसे पहले तो रन पता करने हैं कि रन आखिर में है कितने। तो देखो सबसे पहले तो जो 24 पारियां दे रखी हैं और रनों का औसत दे रखा है 28, तो आप 24 के 18 से गुणा कर दोगे, आपके टोटल रन लेकर आएंगे, ठीक है, 24 पारियों में। तो 8 चौका कितना हो जाए 32 होता है, ठीक है। 8 दूनी 16, 16 और 3 कितना होता है 19, और 2 चौके 8, 2 एकम 2, तो 2 8 और 8 16 और 1 17 हासिल, 2 और 2 4। ये 472 24 पारियों के रन है। 472 किसके हैं, 24 पारियों के रन है। सॉरी, ये हमने कोई गलती की थी, 2 8 और 16 और 1 17, और ये हमारा 3 और 2, यहाँ पर 24 और 28 की गुणा करने में हमको गलती हो गई थोड़ी सी, 1 मिनट रुक जाओ। 24 गुणा 18 है, तो 8 चौका 32 बचा 3, 8 दूनी 16, 16 17 18 19, 192 हो गया। और उसके बाद ये 28 है, उसके बाद 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 18 16 1 17 से ले 2 और 4 472। तो ये कितना आया हमारा 472। 24 के हमने 28 से गुणा करी, ये 472 आ रहा है। कितना आ रहा है, इस तरीके से कर लेते हैं एक बार। तो देखो आपने क्या करना है, 1 मिनट रुको, ये कागज़ में दूसरा ले लेता हूँ, नया वाला। मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी आपको समझाते समझाते। तो यहाँ पर कह रहे हैं एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत 28 रन है, वह 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस सवाल में रन पता कर लेने की टोटल रन कितने थे। तो 24 पारियों में, यहाँ पर 24 पारियों ऐसे लिख लो, पारियों में कुल रन,
कुल रन। अब देखो वहाँ पर आपको सजा सजा के नहीं लिखना है, आपको सीधा सीधा करना है ना, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं लिख रहा हूँ। तो आप क्या करो, इसकी इसकी आप गुणा कर दोगे ना, इसकी 24 और 28 की आप गुणा कर दोगे, आपको टोटल रन निकल आएंगे। 24 और 28 की गुणा कर लेते हैं, 24 गुणा 28 तो करेंगे 4 अट्ठे 32 बचा 3, 8 चौका 32 बचा 3 और दूनी 16, 16 3 19, ठीक है, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 2 8 और 8 16 और 1 17, 4 और 2 6। ये कितने हुए, 24 पारियों में जो रन बनाए गए हैं वो कितने बनाए गए हैं, 672 बनाए गए हैं, ठीक है। अब देख लो कि 25वीं पारी में कितने रन बनाए गए हैं, तो 25 और 29 की आप गुणा कर दो, 25 और 29 की गुणा करेंगे तो 25वीं ऐसे करके पारी में कुल रन ऐसे करके लिख सकते हैं, कुल रन। ओके, तो हमने क्या किया, आप देखो यहाँ तक तो सवाल आपको समझ आ ही रहा होगा। हमने क्या किया है, यहाँ पर 24 और 28 की गुणा की, 24 पारियों में कुल रन है हमारे 672, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा है वह 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए। तो 25 और 29 की आप एक बार और गुणा कर लो, 9 पंजे होता है 45 बच्चा 4, 9 दूनी 18, 18 4 22 और 2 पंजे 10, हाथ से 1 2 दूनी 4 1 5, ये आपका बना 2 और ये 7, 725। तो 25वीं पारी में उसके कितने रन थे, 725। अब वो क्या बोल रहा है, कह रहा है ताकि उसका औसत 29 हो जाए। अब हमारा यहाँ तक तो बात क्लियर है, 672 आया, 24 और 28 की गुणा कर दी 672 आया, और 25 और 29 की गुणा कर दी 725 आया, है ना। अब आपने क्या करना है, वो औसत पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, 25वीं जो पारी के जो रन है टोटल जो 725 हैं आपके, ठीक है, और इसमें से आपको 24 बार ये वाला घटा देना है। ये 25वीं पारी के टोटल रन में से यानी कि 725 में से आपने क्या करना है, आप क्या करेंगे, 725 माइनस 672 आपको घटा देना है। तो ये 3 बचा और उधर से उधर 12 5 और इधर ये आपके 53 देखो आपने 5 में से 3, ये इसमें से आप इसको घटाओगे तो 53 आ जाएगा आपका। ये आपका सही उत्तर है। ये किस में दे रखा है, ये दे रखा है बच्चों, आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। अब हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हो, ठीक है। चलिए 45 क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट आप सभी बच्चों के लिए। मैं इसको ना थोड़ा ऐसा कर लेता हूँ, ज़्यादा ही कुछ फैल रहा है, ओके सीधा कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपको मुझे लगता है कि आपको उम्मीद है वीडियो भी अच्छा लग रहा हो। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं। तो वहाँ पर जब पेपर में आप जाओगे तो आप रफ कार्य के लिए नीचे जगह कर सकते हो, यहाँ पर पीछे भी एक पेज दिया जाता है तो वहाँ पर भी कर सकते हो आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो इस तरीके का क्वेश्चन हर बार नवोदय विद्यालय के पेपर में पूछा जा रहा है। हर बार जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो आने वाले हैं इस बार, और इस तरीके से पूछे जाने वाले हैं। मैं थोड़ा जो इसको जूम कर लेता हूँ वीडियो को ताकि आपको अच्छे से सब कुछ दिखे, ठीक है जी। चलिए, एक विद्यालय में 3/5 लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 800 है, लड़कों की संख्या है। देखो एक विद्यालय में क्या है, एक विद्यालय में 3/5 क्या है, लड़के हैं, 3/5 ये क्या है, लड़के हैं, ठीक है। तथा लड़कियों की संख्या 800 है। जो लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की संख्या कितनी है, 800। अब क्या करो आप, 3/5 लड़के हैं, लड़कियां कितनी बची, 5 में से 3 घटा दो, 2/5 क्या है, लड़कियां हैं, और लड़कियों की संख्या यहाँ पर 800 दे रखी है, ठीक है। ये 800 और 4 अट्ठे 4 पंजे 20, ये टोटल बच्चों की संख्या हुई, और ये इसका आप 3/5 कर लो, 5 का 20, 1200 आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ आया कुछ क्या किया हमने, नहीं आया, चलो मैं समझाता हूँ ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको अच्छे से। पहले मैं ही खुद करके देख रहा था इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी कर दिया। यहाँ पर कह रहे हैं 45 क्वेश्चन को आप देखेंगे, एक विद्यालय में 3/5 लड़के हैं, इतनी बात समझ आई। 3/5 क्या है, बॉयज़, क्या है, बॉयज़, ठीक है। तथा लड़कियों की संख्या 800 है। जो गर्ल्स हैं उनकी संख्या उन्होंने दे रखी है, कितनी है, 800 गर्ल्स हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पर आप 3/5 बॉयज़ हैं, इसमें से आपको क्या कर लो, नीचे वाले में से 3 घटा दो, आपकी लड़कियों की संख्या निकल आएगी। तो 5 में से 3 घटाओगे 2 और बटे में 5 ही रहेगा। तो ये 2/5 क्या है, ये गर्ल्स हैं। अब 2/5 बराबर जो संख्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 800 दे रखी है। अब ये सामने सामने तो ये हमने ये इसी एक काट लिया, 400 आ गया। अब 400 की हमने 500 से गुणा कर, 400 की 5 से गुणा कर दोगे तो आपको टोटल जो बच्चे हैं स्कूल में वो निकल आएंगे। तो 4 पंजे 20 और 2 जीरो वो पहले से था। तो ये क्या है, टोटल स्टूडेंट हैं स्कूल में, ठीक है। इसमें से क्या करो आप, चाहे लड़कियों की संख्या घटा दो या फिर 3/5 कर लो। अब मैं आपको बताता हूँ हमारी जो टोटल संख्या आई स्टूडेंट की 2000 आई।
है ना। अब इसमें से क्या है हमारा 800 तो लड़कियां हैं, है ना, लड़कों की संख्या वो पूछ रहे हैं। तो जब टोटल में से लड़कियों की संख्या दे रखी है 800, तो 2000 में से आप क्या करो 800 घटा लो, कितना बचा 1200 बचा आपका। तो 1200 इस तरीके से भी हो सकता है आंसर। और यहाँ फिर आप क्या करो 3/5 का 2000 कर लो, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। 5 चौका 20, 4 1200, ठीक है। दोनों का आपका सेम ही आने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगले वीडियो में हम 46, 47 ये वाले भी क्वेश्चन डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो कैसा लगा आपको बताना जरूर है। थैंक यू सो मच।